हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टोर लेक्चर 3 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट करें। इसमें जो आपका टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट बताना चाहूंगा ये जो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। स्टूडेंट आज हम जो डिस्कस करेंगे आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फैमिली कर्व दे रखा होगा उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले उस कर्व के अंदर ये चेक करना होता है हमारे पास उस कर्व के अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उस वाले केस में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन परफॉर्म होगी वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर टाइप की होगी। अगर वहाँ पे कर्व के अंदर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन परफॉर्म होगी वहाँ पे सेकंड ऑर्डर यानी सेकंड टाइप की होगी। अगर स्टूडेंट यहाँ पे n ऑर्डर है मतलब n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन परफॉर्म होगी वो वहाँ पे n ऑर्डर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके कंसेप्ट को समझते हैं, इसका जो एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सपोज वी हैव ए फैमिली कर्व कंटेनिंग n आर्बिट्री कांस्टेंट वी कैन ऑब्टेन एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर मैंने आपको ये बताया जब भी हमारे पास n आर्बिट्री कांस्टेंट है किसी कर्व के अंदर तो वहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन परफॉर्म होगी वहाँ पे n ऑर्डर टाइप की होगी। यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई सर्किल दे रखा है तो x² प्लस के y² यहाँ पे a²। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो इसके a है तो यहाँ पे इस सर्किल की रेडियस है और यहाँ पे स्टूडेंट a कांस्टेंट है। यहाँ पे a कांस्टेंट है तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन परफॉर्म होगी तो हमारे पास वो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास कर्व के अंदर a कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव करना है। अगर 2 कांस्टेंट है तो वहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। वहाँ पे 3 है तो स्टूडेंट वहाँ पे 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। वहाँ पे n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उस वाले केस में हमारे पास n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन परफॉर्म होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास a आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम कर्व। इस कर्व से हम एलिमिनेट हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट a को हटाते हैं तो हमारे पास यदि स्टूडेंट a कांस्टेंट है तो हम इसको एक बार डेरिवेटिव करते हैं। स्टूडेंट हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे 2x आएगा और 2y इंटू dy बाई dx। चूँकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन वो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। स्टूडेंट 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो x प्लस वाई इंटू डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई इसमें यहाँ से जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वहाँ पे रिमूव होगा यानी हट गया तो वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट कहने का मतलब है अगर आपको कोई कर्व दे रखा होगा उसमें कांस्टेंट है वो आपको हटाना होगा। अगर 2 कांस्टेंट है तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। अगर वहाँ पे 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो फिर तो 1 टाइम करना है। अगर वहाँ पे 4 टाइम है 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वहाँ पे 4 टाइम डेरिवेटिव करना है तो वहाँ पे उसको हटा देना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट MCQ भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कोई भी कर्व दे देगा किसी भी कंडीशन में आपसे पूछेगा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। या आपको कोई कर्व दे देगा मान लो उसके अंदर 3 कांस्टेंट है आपसे पूछा जा रहा तो उसके अंदर कितनी डिफरेंशियल इक्वेशन बने वो भी 3 ऑर्डर की आएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करके यदि हमारे पास y कोई फंक्शन है x का तो फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन m। यहाँ पे स्टूडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट स्टूडेंट वो देगा m यहाँ पे क्या आर्बिट्री कांस्टेंट यानी यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो हम इसको एक टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। ये हमारे पास कोई फैमिली कर्व है e की पावर यहाँ पे स्टूडेंट mx इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब यहाँ पे m आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको हम एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं स्टूडेंट तो y का हमारे पास करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स स्टूडेंट e की पावर mx m यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक बार टाइम करना है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट तो अगेन टाइम मत करना। अब स्टूडेंट यहाँ पे m यहाँ पे कैसे हटेगा इसको हम फ्रॉम फर्स्ट से इसके प्लेस में हम y पुट करेंगे तो d बाई ओवर डी एक्स m इंटू वाई। चूँकि हमारे पास m भी अभी हटानी तो उसको हटाने के लिए आपको क्या है ट्रिक लगानी पड़ेगी। फ्रॉम फर्स्ट को लेकर चलते हैं यहाँ पे m निकाल लो। ये स्टूडेंट m की वैल्यू यहाँ से निकाल करके भाई m आप ऐसे भी कर सकते हो d बाई ओवर डी एक्स डिवाइड में y आ जाएगा और ये पुट इन फर्स्ट कर्व में रख देंगे हम m वहाँ से वहाँ पे रिमूव हो जाएगा यानी वहाँ पे m जो टर्म है वो डिलीट हो जाएगी। ये स्टूडेंट हम फ्रॉम फर्स्ट है m की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास y इक्वल e की पावर mx। स्टूडेंट यहाँ पे जब भी पावर e की पावर m है तो m चाहिए हमें टेकिंग लॉग लेंगे तो लॉग y यहाँ पे e यानी लॉग लेंगे तो हम लॉग e की पावर mx। स्टूडेंट यहाँ पे लॉग y लॉग की प्रॉपर्टी है यहाँ पे पावर फॉर्मूला तो पावर सामने आएगी
तो इंटू log ई, क्योंकि log ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है किसी यहाँ पे ई बेस में। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, अगर log ई का मान 1 होगा तो यहाँ बेस में ई होगा, वो आपको दे भी रखा है नहीं भी दे रखा है, वो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे एम एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, एम चाहिए, तो log ये मल्टीप्लाई वाला वो नीचे आ जाएगा यानी m, तो x यानी यहाँ पे स्टूडेंट x आएगा क्योंकि m को यहाँ पे हटाना है, तो m के प्लेस पे यहाँ पे हम रख देंगे तो d बाई ओवर dx। m यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास, तो log y डिवाइड में यहाँ पे इंटू और साथ में चल रहा था y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो d बाई ओवर dx, y पहले लिखेंगे स्टूडेंट log y और नीचे x है, तो विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे स्टूडेंट 1 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक बार डेरिवेटिव हो रहा। यानी स्टूडेंट जब भी आपको कोई कर्व दे रखा होगा उससे आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन परफॉर्म करनी है, तो वहाँ पे जितने भी कांस्टेंट है उतने टाइप के यहाँ पे ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अगर वहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो वहाँ पे वो कांस्टेंट जिसको वो बोलेगा तो वहाँ पे वो इसको रिमूव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज, हमारे पास कोई कर्व दे रखा है जहाँ पे ए और बी आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पे स्टूडेंट ए और बी 2 कांस्टेंट है, तो हम इसको 2 टाइम्स ही डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास कर्व दे रखा सोल्यूशन ऑफ 2, हमारे पास कोई कर्व दे रखा स्टूडेंट ए कोस, अंदर दे रखा एम एक्स प्लस के बी, और यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो ए और बी है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कौन सा है, तो बिल्कुल 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो कर दें यहाँ पे स्टूडेंट 1 मान के चलते हैं, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट, यहाँ पे तो कांस्टेंट है कोस का हो जाएगा माइनस के साइन x, x हमारे पास एम एक्स प्लस के b, और कोस का चूंकि माइनस होता है स्टूडेंट, और अंदर की टर्म करेंगे तो m इंटू 1, ये तो कांस्टेंट 0 तो m आगे आ जाएगा, तो हम इसको माइनस के एम ए इंटू साइन एम एक्स प्लस के बी, अगेन टाइम करेंगे स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे स्टूडेंट y का डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट m ए कांस्टेंट है साइन का, फिर प्लस का कोस एम एक्स प्लस के बी, फिर अंदर का करेंगे स्टूडेंट m, क्योंकि x का तो 1 m इंटू एम आगे आ जाएगा, तो माइनस का m स्क्वायर ए इंटू कोस एम एक्स प्लस के बी। स्टूडेंट यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से ए इंटू कोस, इसके प्लेस पर हम वाई रहेंगे, तो हम फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे इसकी हेल्प यानी इसके प्लेस पर वाई आ जाएगा, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, चूँकि इसकी जो वैल्यू हमारे पास वाई है। अब यहाँ से स्टूडेंट पूरी तरह एम यहाँ से डिलीट हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आई ऑफ दिस कर्व, यानी हमारे पास इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो साइड में यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। तो इस तरीके से हम कोई भी कर्व दे देगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट दे रखा है, समझते हैं। अगर हमारे पास फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल, जितने भी सर्किल है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन दे रखी है विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड व्हिच सेंटर आर ऑन द एक्स एक्सिस। जिस जो स्टूडेंट यहाँ पे जो दे रखा है उस सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है, या उन सभी सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है जो ओरिजिन से तो पास होता है और जिसके सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। देखो यहाँ पे सर्किल पूछा, तो सर्किल की यहाँ पे रेडियस नहीं, तो आप रेडियस ले सकते हो, आप सर्किल की रेडियस है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एक्स वाई प्लेन को परफॉर्म करते हैं, ये टू डायमेंशनल है। स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, ये आपका डैश हो जाएगा, ये आपका वाई और ये हमारे पास वाई डैश। यहाँ पे एक्स वाई 2 प्लेन है। अब चूंकि इन्होंने एक्स अक्ष पे जो भी सर्किल है, एक तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए और जिसके जो सेंटर है वो स्टूडेंट वहाँ पे वो एक्स अक्ष पर लाई करना चाहिए। देखो यहाँ पे सर्किल ये भी हो सकता है, तो हमारे पास ये रेडियस है, तो x यहाँ पे इसके जो सेंटर हो गए, वैसे x अक्ष के जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पे ऑर्डिनेट यानी y 0 होता है। जब ये सर्किल y पे सेंटर हो जाएगा तो वहाँ पे 0 a हो जाएगा। a यहाँ पे स्टूडेंट रेडियस होती है। अब इसके ये सेंटर हो जाएगा h के, उसकी रेडियस हमारे पास a, हमारे मान लो स्टूडेंट मैंने आपने पढ़ा होगा, आपको 12th स्टैंडर्ड 11th के अंदर 3D ज्योमेट्री के अंदर अगर कोई आपको सर्किल के सेंटर दे देता वहाँ पर रेडियस था, उसका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन था स्टूडेंट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल यहाँ पर रेडियस है
एच यहाँ पे स्टूडेंट एच और के यहाँ पे सेंटर होते हैं किसी भी सर्किल के यहाँ पे इस फॉर्म में, तो एक्स माइनस के एच यानी यहाँ पे ए का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के यहाँ पे स्टूडेंट 0 का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के सर्किल हो गए, या तो आप इस टाइप का भी सर्किल हो सकता है, तो यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगी वो इधर को माइनस के ए व ए, यानी यहाँ पे रेडियस तो ए है, इसके जो सेंटर हो जाएंगे सर्किल के जो सेंटर हो जाएंगे माइनस के ए व 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे इस वाले केस से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आप नोटमेटिक किसी भी वे में कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने इसको इधर से ही करते हैं, तो हमारे पास इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से सिमेट्रिक में यहाँ से हट जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल 0, तो हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब स्टूडेंट हमें आपको एक कर्व बनाना था इसकी हेल्प से, तो हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास ऐसा सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना जिसका जो सेंटर है वो एक्स एक्स पर लाई करता है और जो ओरिजिन से पास होता है, देखो ओरिजिन को टच करके निकल रहा और उसके सेंटर यहाँ पे एक्स एक्स पर लाई करते हैं, तो वहाँ पे ये कर्व वो है जो एक्स अक्ष पे सेंटर लाई करते हैं और उसको ओरिजिन से पास होता है, वो सर्किल है। अब यहाँ पे कर्व आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे ए जो हमारे पास है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें समझते हैं, तो एक्स का हमारे 2x इसको हो जाएगा माइनस का 2a क्योंकि x का 1, फिर इसमें y का करेंगे तो 2y इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे 0। अब इसमें 2 से डिवाइड करते हैं हम इसको, या इसको 2 तो रहने दो स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट यहाँ पे जो 2x प्लस के 2y इसको हम इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल, हम स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं। अगर हमारे पास 2 है, देखो यहाँ पे a को हटाना होगा, अब तो अगेन टाइम तो हम डेरिवेटिव कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे सिंगल है तो वन टाइम ही डेरिवेटिव होगा, तो अगेन तो कर सकते। तो यहाँ पे एक को हम हटाने के लिए इसको यहाँ पे एक ही टर्म में बनाते हैं इसको, और ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सिंपल करने के लिए डी बाई डी एक्स को हम इसको वाई डैश ही मान सकते हैं या फिर y1 मान सकते हैं। अगर हमारे पास 2x प्लस के 2y, तो स्टूडेंट यहाँ पे y डैश हो जाएगा, तो हमारे पास 2a। अब ये जो 2a की वैल्यू शिफ्ट यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ पे 2a, तो पुट इन फर्स्ट। अब ये वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि 2x, चलो मैं इसको एक बार देखता हूँ, देखना यहाँ पे एक बार 2x करेंगे डिफरेंशिएट x, तो यहाँ पे हमारे पास 2ax यानी y का करेंगे तो 2y इंटू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी होती है, तो 2x प्लस के 2y, चलो इसको डी बाई डी एक्स रहने दो, और साइड में यहाँ पे 2 है, तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे हम फर्स्ट में पुट करते हैं, जहाँ पे 2 है तो वहाँ पे ये वैल्यू, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे a हट जाएगा। इस टाइम थोड़ा ऊपर देखते हैं, इसको यहाँ से एक बार नोट कर लेना। तो हमें केवल स्टूडेंट इक्वेशन से मतलब है, तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस का 2a, स्टूडेंट यहाँ पे 2a के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, ये माइनस तो एच टी रखना, जहाँ पे 2a है तो वहाँ पे हम स्टूडेंट 2x प्लस के 2y इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या चला हुआ है वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी इस कर्व की, क्योंकि यहाँ पे a पूरी तरह से हट गया है, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2y इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या है, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्योंकि a हट जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार डेरिवेटिव है स्टूडेंट। अब बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दे रखा, स्टूडेंट इन्होंने बोला जा रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू कर्व, इस कर्व के कोरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ये हमारे पास स्टूडेंट कोई कर्व है और सी यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आप कह सकते हो, यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट है, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, यानी एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो वाई हमारे पास कोई कर्व है, तो एक्स माइनस सी इसको हम स्टूडेंट 1 मानते हैं। अब इसका हम यहाँ पे चूँकि सी जो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको आप लिख लेना, वो देगा वो आप स्टूडेंट। अब यहाँ पे y का जो डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो c यहाँ तो स्टूडेंट कांस्टेंट है, देखो यहाँ पावर सामने आ जाएगी 2x माइनस सी पावर 1, तो अंदर का करेंगे तो 1 माइनस के, क्योंकि c यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट बचेगा तो d बाई ओवर डी एक्स
2c इंटू एक्स माइनस 2 इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक बार डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमारे पास c जो है सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें एक बार डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे c देखो कैसे हटता है स्टूडेंट, इक्वेशन 2 को हम ऊपर देखते हैं, ये इक्वेशन 2 को हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास 2 है तो लेफ्ट से डिवाइड करेंगे उस टाइम, और राइट लेफ्ट यानी 2c एक्स माइनस टी, और यहाँ पे स्टूडेंट c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे एक पावर लेस हो जाएगी। हम इसको स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखते हैं। अभी हमारे पास इसको हम स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं 1/y, तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो इक्वल हमारे पास 2x माइनस के सी। स्टूडेंट यहाँ पे c की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे c है तो 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 में पुट कर देंगे, वो आपको कंफर्टेबल है वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे कि टर्म आपकी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो y कॉम वाई डैश समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट 1/y इंटू वाई डैश, तो हमारे पास 2x माइनस के सी। तो हम स्टूडेंट c की वैल्यू चाहिए, तो x माइनस के सी, अब 2y अपॉन स्टूडेंट वाई डैश आ जाएगा। यहाँ पे c निकालते हैं, यानी हमें c चाहिए, तो c तो उधर चले जाएगा, 2y डिवाइड में वाई डैश इक्वल c। ये वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट c की वैल्यू है तो 1 में रखेंगे या 2 में, तो हम इसको 2 में रखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास c निकल गया स्टूडेंट, c इक्वल दे रखा, तो x माइनस के 2 अपॉन वाई डैश, ये वैल्यू शिफ्ट करते हैं हम 2 में, तो d बाई ओवर डी एक्स, क्योंकि यहाँ से c हट जाएगा, तो c हमारे पास कितना है स्टूडेंट, x माइनस के 2 अपॉन वाई डैश। स्टूडेंट यहाँ पे x, तो x माइनस के c हमारे पास ये है ही, c स्टूडेंट हमारे पास रखेंगे, तो जब c के प्लेस पे ये रखेंगे तो x माइनस के 2y और नीचे y डैश है। स्टूडेंट ये माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि x c की वैल्यू है ना, तो माइनस एक्स प्लस के 2y, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये चला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी। चलो इसको स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास d बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट 2x माइनस के 2 डिवाइड में y डैश, और यहाँ पे स्टूडेंट 2y, तो y डैश में थोड़ा इसको एल्सियम लेते हैं, तो d बाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, हम इसको y डैश एल्सियम लिया, तो x y डैश माइनस के 2y इंटू यहाँ पे 2y इंटू वाई डैश। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ऊपर लिखते हैं 2 2 जा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा x y डैश माइनस के 2y, और स्टूडेंट ये y डैश का होल स्क्वायर है। अब मैंने आपको बताया था y डैश आपने क्या एज्यूम किया था, d बाई डैश है, जहाँ पे y डैश है वहाँ पे भी कर सकते हो, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी इस कर्व की। स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पुट अप आते हैं, तो एक बार उनको समझते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने बोला स्टूडेंट, इफ द फैमिली ऑफ कर्व कंटेनिंग 3 आर्बिट्री कांस्टेंट देन ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पे 4 आपको विकल्प दे रखे हैं, इसमें चारों में से कौन सा विकल्प बेस्ट है उसको समझना। यहाँ पे कोई भी कर्व दे रखा है जिसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है यहाँ पे कितने होंगे। भाई ऑब्वियसली यहाँ पे अगर 3 ऑर्डर की कोई कर्व है, मतलब 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है किसी कर्व के अंदर, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आएगा वहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट आपको थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट को पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आप MCQ करने में आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।